हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। मैं विनोद सर आपका ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हम पहली और दूसरी क्लास में हम रिलेशन के बारे में पढ़े थे और रिलेशन के टाइप्स के बारे में पढ़े थे। तो अब आज से हम प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो भी बच्चे दोनों वीडियो नहीं देखे हैं वो दोनों वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट अगर हमारा क्लियर रहता है तो क्वेश्चन हमारा आसानी से सॉल्व हो जाता है। इसलिए आप उस वीडियो को देखने के बाद इसको आप देखेंगे तो अच्छे से समझ में आपके आएंगे। तो चलिए आज हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि निर्धारित कीजिए कि संबंधों में प्रत्येक स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक संबंध है कि नहीं है। तो हमको एक सेट दिया हुआ है और उसमें रिलेशन आर इस प्रकार संबंधित है। ये रिलेशन आर आपको दिया हुआ है। तो ये रिलेशन आर आपको दिया है। अब हमको क्या करना है? स्वतुल्य सममित और संक्रामक प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो रिलेशन आर हमको दिया हुआ है उसको हम रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आर हमको दिया है x, y सच दैट 3x - y = 0। ये हमको दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रिलेशन है 3x - y = 0 दिया है। तो इसे हम लिख सकते हैं y = 3x। एक ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब हमको क्या करना है, a की वैल्यू हमको दी गई है 1 से लेकर 14 तक। तो जो a आपका है वो a का भी काम कर रहा है और b का भी काम कर रहा है। तो हमको क्या करना है, x की जगह पे हमको बारी बारी से ये वैल्यू रखना है। तो हम सबसे पहले x = 1 रखते हैं। तो जब यहाँ पे हम x = 1 रखेंगे तो y की वैल्यू कितना आ जाएगी, 3 × 1, यानी y की वैल्यू आपकी आ गई 4। अब हम x की वैल्यू 2 रखेंगे, यहाँ पे रख दो। तो y की वैल्यू हमारी हो गई 6। फिर इसी तरह x की वैल्यू 3 आप रखिए, y की वैल्यू आपकी देखो 9 आ गई। अब हम x की वैल्यू 4 रखेंगे जहां पे y की वैल्यू आपकी आ गई 12। x की वैल्यू हम अगर 5 रखेंगे तो y की वैल्यू हम देख रहे हैं यहाँ पे अगर 5 आप रखोगे तो 15 आ जाएगा। तो जो 15 है वो सेट A में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 14 तक है। इसलिए ये 15 यानी कि x की वैल्यू हम 5 नहीं लेंगे। अब हम देख रहे हैं कि हमारा एक रिलेशन कुछ इस तरह से दिखेगा। जब x की वैल्यू हम 1 रखे थे तो y की वैल्यू हमारी सॉरी यहाँ पे 3 आएगा। x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 3 आई थी। x की वैल्यू जब हम 2 रखे थे तो y की वैल्यू 6 आई थी। फिर जब x की वैल्यू हम 3 रखे थे तो y की वैल्यू 9 आई थी। जब x की वैल्यू 4 रखे थे तो y की वैल्यू 12 आई थी। तो ये हमारा रिलेशन आर कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब हमको क्या करना है, स्वतुल्य सममित और संक्रामक प्रूव करना है। तो यहां पे हम लिख लेते हैं आर 1 रखे थे तो 3 आया था, 2 रखे थे तो 6 आया था, और ये 3 रखे तो 9 आया था, 4 रखे थे तो 12 आया था। ये हमारा रिलेशन बना था। अब हमको स्वतुल्य सममित और संक्रामक प्रूव करना है। तो पहला हम लिखते हैं स्वतुल्य संबंध। तो स्वतुल्य संबंध के लिए हमको दिखाना होता है जो भी आपका एलिमेंट्स है वो स्वयं से रिलेटिव हो, स्वयं से संबंधित हो। तो हम देखते हैं कि जैसे 1 है, क्या 1 1 के साथ संबंधित है? नहीं है। 2 2 के साथ है? नहीं है। 3 3 के साथ भी नहीं है। 4 4 के साथ भी नहीं है। तो स्वतुल्य हमको दिखाने के लिए जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब स्वयं के साथ संबंधित होना चाहिए। अगर एक भी एलिमेंट्स हमारा स्वयं के साथ संबंधित नहीं होगा तब स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। तो यहाँ पे तो कोई भी नहीं मिल रहा है। तो जब कोई भी नहीं मिल रहा है तो हमको कोई एक एलिमेंट्स ले लेना है, चाहे 1 ले लें, चाहे 2, चाहे 3, चाहे 4, एक ही एलिमेंट्स लेकर हमको दिखा देना है यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। तो हम दूसरा एलिमेंट्स ले लेते हैं 2। तो जो 2 आपका है वो सेट ए में है। जो हमारा 2 है वो ए में है, लेकिन 2, 2 हमारा
आर में नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि अतः आर स्वतुल्य संबंध नहीं है। ये स्वतुल्य संबंध नहीं है, ये प्रूव हो गया। अब हम दूसरा लेते हैं सममित के लिए। तो सममित संबंध के लिए हम पीछे वीडियो में देख चुके हैं कि अगर हमारा 1 और 3 है तो हमारा 3 और 1 होना चाहिए, 2 6 है तो 6 और 2 होना चाहिए, 3 9 है तो 9 और 3 होना चाहिए, 4 12 है तो 12 और 4 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो अगर एक भी नहीं है तब वहां से हम कहेंगे कि ये आपका सममित संबंध नहीं है। तो हम किसी भी एक एलिमेंट्स को ले लेते हैं और दिखा देते हैं। तो हम मान लीजिए पहला ही ले लेते हैं। तो पहला हम ले लेंगे 1 और 3 जो आपका है वो R में है, लेकिन 3 और 1 ये R में नहीं है। फॉर ऑल 1 और 3 ये सेट A में तो है। तो देखो 1 और 3 R में है, लेकिन 3 और 1 R में नहीं है, इसलिए जो R है वो सममित संबंध नहीं है, सममित संबंध नहीं है। अब हम देख लेते हैं संक्रामक के लिए तीसरा, संक्रामक संबंध। तो संक्रामक संबंध के लिए हमको क्या देखना है कि जैसे 1 3 है तो 3 9 है, लेकिन 1 और 9 रिलेशन में नहीं है, क्योंकि हम यही पढ़े थे कि अगर A और B R में है और B और C भी R में है तो A और C R में होना चाहिए, लेकिन यहां पर R में नहीं है। तो हम ले लेते हैं 1 और 3 को ले लेते हैं। 1 और 3 R में है और 3 और 9 भी R में है, परंतु A और 9 R में नहीं है। तो देख रहे हैं कि 1 और 9 R में नहीं है और 1 3 9 जो सेट आपको दिया हो उसका एलिमेंट्स तो ये है, ये होना भी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि अतः R संक्रामक संबंध नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है। तो ये आपका प्रूव हो गया स्वतुल्य, सममित और संक्रामक संबंध। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में एक रिलेशन R दिया हुआ है और संबंध R को सममित, संक्रामक और स्वतुल्य प्रूव करना है। तो फिर से हम क्या करते हैं कि जो R आपका सेट बिल्डर फॉर्म यानी समुच्चय निर्माण विधि में दिया हुआ है उसको हम रोस्टर फॉर्म में यानी कि तालिका विधि में हम उसको लिख लेते हैं। उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो हमको क्या करना है, जो x की वैल्यू है 4 से कम लेना है, x लेस देन 4। तो हम ले लेते हैं। तो हमको जो रिलेशन दिया हुआ है यहाँ पे एक y इक्वल टू x प्लस 5 दिया हुआ है और x की वैल्यू हमको a1 से 3 तक लेना है। तो x इज इक्वल टू हम 1 ले लेंगे, तो यहां रख दो 1 प्लस 5 यानी कि y इज इक्वल टू हमारा 6 आ गया। फिर x इज इक्वल टू 2 ले लो, तो यहाँ पे 2 रखोगे, 2 प्लस 5 यानी कि y इज इक्वल टू 7 हो गया। इसी तरह x इज इक्वल टू 3 ले लेंगे, तो 3 प्लस 5 यानी कि y इज इक्वल टू 8 हो गया। क्योंकि x की वैल्यू 4 से कम लेना है तो 3 तक ही लेंगे। अब हमारा रिलेशन कुछ इस तरह से दिखेगा, 1 और 6, फिर 2 और 7 और 3 और 8। तो हमारा रिलेशन कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब हमको स्वतुल्य प्रूव करना है, तो देखते हैं कि स्वतुल्य संबंध है कि नहीं है। स्वतुल्य संबंध, तो स्वतुल्य संबंध के लिए आपको हम बता चुके हैं कि अगर 1 6 है तो 1 6 है यहाँ पे है, लेकिन हमको चाहिए क्या 1 1 यानी स्वयं का स्वयं से संबंध होना चाहिए। 2 7 है यहाँ पे, तो 2 2 कहीं नहीं है, न 3 3 है। तो हमको एक एलिमेंट्स ले लेना है, चाहे 1 ले लें, 2 ले लें या 3 ले लें।
एक को हम अगर दिखा देते हैं तो हमारा स्वतुल्य संबंध नहीं होता है। तो हम ले लेते हैं, पहला ही ले लेते हैं। यहां पे 1 जो आपका है वो सेट ए का एलिमेंट्स है, ये सेट ए का एलिमेंट्स है। यहां पे आप ऐसे भी लिख सकते हो फार ऑल तो नहीं लिख भी सकते हो, लेकिन 1 बिलोंग टू ए लिख दे यहां पे, और 1 बिलोंग टू आर नहीं है। अतः आर स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। कोई भी एलिमेंट लेके आपको दिखा देना इस तरह से। अब हम दूसरा लेते हैं, सममित संबंध। तो सममित संबंध के लिए 1 6 है तो 6 1 होना चाहिए, 2 7 है तो 7 2 होना चाहिए, 3 8 है तो 8 और 3 होना चाहिए। यहाँ पे कोई भी नहीं है, हम कोई भी एक एलिमेंट्स ले लेते हैं। तो हम जैसे 2 और 7 ले लेते हैं, तो 2 और 7 आर में है, परंतु 7 और 2 आर में बिलोंग नहीं कर रहा है। और 2 और 7 वो जो सेट आपका n है, सेट n उसका एलिमेंट्स यहां पे होना चाहिए। यहां पे a नहीं लिखेंगे क्योंकि n दिया हुआ है, तो आप n ही रखिए यहां पे। तो अतः आर सममित संबंध नहीं है, ये प्रूव हो गया सममित। अब संक्रामक भी प्रूव करना है। तो संक्रामक के लिए क्या होता है, ए बी और बी और सी रिलेशन आर में होना चाहिए। 1 6 है यहाँ पे, लेकिन 6 कहीं पे नहीं दिख रहा है। 2 7 है तो 7 और कोई एलिमेंट्स नहीं दिख रहा है। 3 8 है तो 8 और कोई एलिमेंट्स नहीं दिख रहा है। तो डिफिनीशन जो हम पढ़े थे कि अगर ए और बी आर में हो और बी और सी भी आर में होना चाहिए, तो उसके लिए हम ए और सी आर में दिखाना होता है। लेकिन यहां पे हम देख रहे हैं कि हमको बी और सी नहीं मिल रहा है। तो जब नहीं मिल रहा है वहां पे आपको कुछ नहीं करना, इसको ऐसे ही क्वेश्चन फर्स्ट आप मान लो और सीधा सीधा आप लिख दीजिए जो इक्वेशन फर्स्ट है या रिलेशन आर है वो आपका संक्रामक संबंध नहीं है। तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यही इतना लिख देना है। तो हम लिखेंगे क्या, संक्रामक संबंध। तो हम लिखेंगे कि समीकरण 1 संक्रामक संबंध नहीं है। बस इतना सा कारण आपको दे देना है। ये स्वतुल्य सममित और संक्रामक संबंध प्रूव हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक समुच्चय ए दिया हुआ है और एक रिलेशन आर इस तरह से संबंधित है, उसको भी हमको स्वतुल्य सममित और संक्रामक प्रूव करना है। तो फिर से हम देखते हैं, रिलेशन आर पहले बना लेते हैं रोस्टर फॉर्म में। तो हमको बोला क्या है कि y जो है भाज्य है x से, क्योंकि a और b यानी x और y दोनों का काम a आपका करता है। तो r हमारा कैसे बनेगा कि y भाज्य है x से y हमेशा भाज्य है। तो जो भी एलिमेंट्स x लिखोगे उससे y हमेशा विभाजित होगी, डिवाइड होगी। इस तरह के एलिमेंट्स आपको a से ढूंढकर लिखना है। तो हम देखते हैं कि अगर हम यहां पे 1 ले लेते हैं, 1 से 1 डिवाइड हो जाएगा। फिर x की वैल्यू हम लेते हैं 1, 1 से 2 भी डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह 1 से 3 भी डिवाइड हो जाएगा, 1 से 4 भी हो जाएगा, 1 से 5 हो जाएगा, 1 से 6 भी हो जाएगा। तो 6 तक ही है। फिर अब हम दूसरे एलिमेंट्स पे आते हैं 2 से। तो 2 जो आपका है, तो 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से 4 भी डिवाइड हो जाएगा और 2 से 6 भी डिवाइड हो जाएगा। फिर 3 पे आते हैं, तो 3 से 3 डिवाइड होगा, 3 से 6 डिवाइड होगा। अब हम देखते हैं 4 पे, तो 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा, एक ही एलिमेंट्स आया। फिर 5, तो 5 से 5 डिवाइड हो जाएगा और 6 से 6 डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारा रिलेशन आर कुछ इस तरह से दिख रहा है।
अब हम दिखाते हैं कि ये स्वतुल्य सममित और संक्रामक संबंध है कि नहीं है। तो पहला हम ले लेते हैं स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो स्वतुल्य संबंध के लिए हम क्या दिखाएंगे कि आप पहले भी देख चुके हैं कि अगर हमारा एलिमेंट्स 1 है तो 1 1 होना चाहिए। 2 यूज हुआ है तो देख रहे हैं 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, 5 5 भी है और 6 6 भी है। तो 1 से 6 तक जो भी एलिमेंट्स हैं वो स्वयं से संबंधित हैं। तो जब स्वयं से संबंधित है तो ये आपका स्वतुल्य संबंध हो जाएगा। तो जब भी स्वतुल्य संबंध हो जाएगा हम कोई एलिमेंट्स एक लेके नहीं दिखाएंगे, हम जो डिफिनीशन पढ़ चुके हैं वही हम डिफिनीशन यहां पे हम लिखेंगे। जैसे फॉर ऑल, तो ए एलिमेंट्स जो सेट ए है उसका अवयव है। तो फॉर ऑल यानी प्रत्येक ए बिलोंग टू ए, और ए जो आपका है वो आर में है। ए और ए आपका आर में है। तो हम कह सकते हैं कि अतः आर स्वतुल्य संबंध है। आर स्वतुल्य संबंध है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इस तरह से हम स्वतुल्य संबंध प्रूव कर देंगे। अब दूसरा लेते हैं सममित संबंध। तो सममित संबंध के लिए आप क्या जानते हो कि अगर ए बी हमारा रिलेशन आर में है तो बी और ए भी हमारा रिलेशन आर में होना चाहिए। अब इसमें हम ढूंढते हैं कि ए बी और बी ए है कि नहीं है। सभी एलिमेंट्स के लिए हमको ढूंढना है। तो हम देखते हैं जैसे 1 2 है तो क्या 2 1 कहीं पे है कि नहीं है। तो 2 1 तो हमको कहीं नहीं दिख रहा है। तो बस हमको प्रूव करने के लिए सिर्फ एक ऐसा रीजन चाहिए जो ना हो इसमें। एक अगर हमको मिल जाएगा तो उसी से हम दिखा देंगे यह सममित संबंध नहीं है। तो कोई भी एलिमेंट्स आप ले लो, 1 4 है तो 4 1 ले लो, कहीं नहीं दिख रहा है, या कोई भी एक एलिमेंट्स आपको ले लेना है। तो हम ले लेते हैं, चलिए 1 और 2 ले लेते हैं। 1 और 2 जो है वो रिलेशन आर में तो है, इंप्लाइड एट 2 और 1 वो आर में नहीं है। और 1 और 2 तो सेट ए के एलिमेंट्स तो होने ही चाहिए। तो देख रहे हैं कि 1 और 2 आर में है लेकिन 2 और 1 आर में नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि अतः आर सममित यानी कि सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। एक कारण ढूंढना होता है ना दिखाने के लिए, और दिखाने के लिए हमको सारे एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है। अब हम तीसरा देखते हैं यह संक्रामक संबंध है कि नहीं है। तो संक्रामक के लिए हमको पता है कि ए और बी और सी रिलेशन आर में होना चाहिए। तो ए और सी अगर हम दिखा दें तब वो संक्रामक संबंध हो जाता है। तो कोई भी एलिमेंट्स अगर आप लो 1 2, तो 2 अब देखो कहीं पे ये है 2 2 है, तो यहां से हमको मिल जाएगा ए और सी यानी 1 2 फिर हमको मिल जा रहा है। इसका अगर आप चेक करोगे 1 3 तो 3 देखो कहाँ है, ये है 3 3। अब इसको अगर देखोगे तो 1 और 3 फिर से हमको मिल जा रहा है। तो किसी भी एलिमेंट्स को अगर आप देखोगे वो मिल जाएगा हमको। जैसे 3 3 है तो यहाँ पे 3 और 6 है, तो मिलना क्या चाहिए हमको, ए सी का मतलब ये हुआ कि 3 और 6 मिलना चाहिए। तो 3 और 6 इसमें है। तो आप चेक कर सकते हैं सभी एलिमेंट्स के लिए, सब के लिए हमको मिल रहा है। तो हम लिखेंगे कैसे, तो देखिए संक्रामक ट्रांजिटिव रिलेशन। तो संक्रामक संबंध के लिए तो जब आपको हम बताए हैं कि अगर सारे एलिमेंट्स आपको मिल जाएं, जो डिफिनीशन आपको हम लिखवाए हैं आप वही डिफिनीशन सीधा सीधा आपको लिख देना है। तो देखिए हम क्या लिखते हैं, ए और बी रिलेशन आर में है तथा बी और सी भी रिलेशन आर में है, इंप्लाइड एट ए और सी भी रिलेशन आर में है। फॉर ऑल ए बी और सी वो सेट ए का एलिमेंट्स है। तो अतः आर संक्रामक संबंध है। इस तरह से इसको हम संक्रामक संबंध प्रूव कर सकते हैं। ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। अब हम आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तो अगला क्वेश्चन हमको दिया है कि समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में r एक रिलेशन है एक्स वाई सच दैट x माइनस वाई एक पूर्णांक है। तो r परिभाषित कोई रिलेशन है, इसको हमको सममित स्वतुल्य संक्रामक प्रूव करना है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आने की संभावना हमेशा रहती है इस क्वेश्चन की, इसको ध्यान से समझिएगा। तो अब हम देखते हैं कि रिलेशन जो हमको दिया है x माइनस वाई, तो इसको हम दूसरी तरह से प्रूव करेंगे, क्योंकि कोई निश्चित एलिमेंट्स यहाँ पे z नहीं दिया है, क्योंकि z क्या है यहाँ पे पूर्णांक है। तो हम क्या करेंगे, इसी रिलेशन को लेकर हम प्रूव कर देंगे इसको। कोई रिलेशन r यहाँ पे हम नहीं बनाएंगे जैसे हम रोस्टर फॉर्म में बनाते थे, इसको ऐसे ही हम प्रूव करेंगे। तो देखते हैं, पहला स्वतुल्य संबंध। तो स्वतुल्य संबंध के लिए हम देखो क्या प्रूव करते हैं। यहां पे हम कोई एक एलिमेंट्स हम मान लेते हैं, तो हम मान लेते हैं, माना जो यक्स है वो आपका जो जेड है, जेड जो सेट्स है उसका कोई एलिमेंट सी आपका है। तो हमको क्या करना है कि जैसे यक्स वाई है तो स्वतुल्य संबंध के लिए दोनों सेम हो जाता है। तो अगर हम यक्स एलिमेंट्स लिए हैं तो वाई की जगह पे भी हमारा एक्स हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, यक्स माइनस यक्स एक पूर्णांक है। भाई अगर किसी भी पूर्णांक में हम कुछ ऐड कर दें, सब्सट्रैक्ट कर दें, जो हमारा रिजल्ट आता है वो एक पूर्णांक ही होता है। अगर हम यक्स और यक्स को घटा रहे हैं तो जो आएगा वो एक पूर्णांक ही आएगा। अब हम देखते हैं कि x से x घटाओगे तो 0 आएगा, तो 0 एक पूर्णांक होता है, 0 एक पूर्णांक है। तो हम अब लिख क्या सकते हैं, जो a और a है वो r में बिलोंग कर रहा है, और a तो आपको पता ही है कि जो सेट z है उसका एलिमेंट्स है। तो ये प्रूव हो गया। अतः r स्वतुल्य, r आपका एक स्वतुल्य संबंध हो गया। तो इस तरह से आपको प्रूव करना है। अब हम देखते हैं सममित को कैसे प्रूव करेंगे। सममित संबंध, सममित संबंध तो सममित संबंध को प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे x माने थे, हम यहां क्या मान लेंगे कि माना एक्स वाई जो है वो z में है, कोई एक्स वाई एलिमेंट्स है वो z सेट्स में है। तो अब हम क्या करते हैं, देखिए एक्स वाई बिलोंग टू r, ये हमको दिया है कि x माइनस वाई एक पूर्णांक है। x माइनस वाई हमको एक पूर्णांक दिया हुआ है और हमको y और x दिखाना है। तो y और x दिखाने के लिए हमको क्या करना है कि y की जगह पे x कर दो और x की जगह पे हमको y कर देना है। तो देखते हैं, अगर इसमें हम माइनस कॉमन ले लें तो y आपका प्लस हो जाएगा और जो x है वो हमारा माइनस हो जाएगा। तो अगर इनका हम स्थान चेंज कर देते हैं तो तब भी आपका एक पूर्णांक ही होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो एक पूर्णांक है ये भी आपका। जब हमारा y माइनस यक्स यहाँ पे कर दिए तो अब हम ये कह सकते हैं जब x माइनस वाई एक पूर्णांक था, y माइनस एक्स पूर्णांक है, तो इससे संबंधित एक्स वाई था, और जब ये आपका हो गया तो वो y और x से भी संबंधित हो गया। तो हम लिख सकते हैं जो y है x वो बिलोंग टू r में हो गया, और x y वो आपका z में है। तो अतः r सममित संबंध है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
अब हम देखते हैं कि संक्रामक संबंध हमको ऐसे प्रूव करेंगे। तो तीसरा संक्रामक संबंध। तो संक्रामक संबंध यहां प्रूव करने के लिए हमको क्या करना है, तो देखिए ए और बी जेड में है तथा बी और सी भी जेड में है। इसको हम मान लेते हैं ये दोनों जेड में है। तो ए माइनस बी एक पूर्णांक है। तो a माइनस बी को एक पूर्णांक हम, ये तो आपको दिया हुआ है। एक और एलिमेंट्स जहां पे हम b और c मान लिए हैं, तो हम क्या करेंगे, आगे लिखेंगे तथा b और c भी एक पूर्णांक होगा। क्योंकि अगर हम a b और b और c को अगर हम पूर्णांक माने हैं, तो उस पूर्णांक में हम चाहे कुछ जोड़ें घटाएं, वो भी आपका एक पूर्णांक ही होता है। तो आगे हम क्या करेंगे, इन दोनों पूर्णांकों को अगर हम जोड़ दें या इन दोनों को हम घटा दें, तब भी वो हमारा एक पूर्णांक ही रहेगा। क्योंकि हमको c चाहिए, तो b और b अगर हम कैंसिल करेंगे तभी हमको a और c मिलेगा। इसलिए हमको क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। तो a माइनस बी, इसमें आप जोड़ दीजिए b माइनस c को। तो दो पूर्णांकों को जोड़ेंगे तब भी आपका एक पूर्णांक ही मिलेगा, एक पूर्णांक होगा। तो इसे आप अगर सॉल्व करेंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, तो हमको बचेगा क्या, a माइनस सी। तो a माइनस सी भी एक पूर्णांक होगा। तो जब a माइनस सी को हम पूर्णांक दिखा दिए, तो यहां पे अगर हम देखें, जब a माइनस बी हमारा पूर्णांक था, तो इस तरह से हमारा रिलेशन परिभाषित था। तो जब हमारा a माइनस सी अगर एक पूर्णांक हो गया, तब आप कह सकते हो कि a कामा c जो है वो R से बिलोंग करेगा, और ये आपका जो सेट Z है उसका पूर्णांक अवयव है। तो इस तरह से इसको हम दिखा देंगे। तो लिख देंगे अतः R संक्रामक संबंध है। तो ये आपका प्रूव हो गया। तो स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब इसके आगे हम अगली क्लास में देखते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और दोस्तों के साथ अपने शेयर करिए और अपने परिवार को और बड़ा कीजिए, जिससे हमको मोटिवेशन भी मिले आपके लिए और क्लास लाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।